रहे हैं आप FT न्यूज। नमस्कार, FT न्यूज में आपका स्वागत है। 23,000 सरपंच आज 27 मार्च से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन पर। सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। मेरे अनुज सचिव और सहायक सचिव सड़क पर तो सरपंच कैसे बैठे ऑफिस में। सरपंचों को सरकार ने अधिकारविहीन कर जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब प्रदेश में आंदोलन में सचिव और सहायक सचिव अकेले नहीं, सरपंच भी संभालेगी कमान। भोपाल मध्य प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज के सपने को 52,000 गांव में सफल बनाने वाला कर्मधार सरपंच सरकार की दोगली नीति के कारण अधिकारविहीन होकर मतदाताओं के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। मात्र सरपंचों के अधिकारों का सरकार द्वारा दिनदौरा पिटकर गुमराह करने के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब सरपंचों को अपना और अपने अधिकारों का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन में जाना ही होगा। सरकार ने सिर्फ सरपंचों का उपयोग करने के अलावा कोई अधिकार नहीं दिया है। आज 27 मार्च से ही प्रदेश के 23,000 सरपंच आंदोलन पर चले गए हैं। अब जिला और जनपद के सचिव और सहायक सचिवों के आंदोलन के साथ सरपंच अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की कमान संभालेंगे। उक्त आशय की जानकारी राष्ट्रीय सरपंच संघ के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेशाध्यक्ष श्री निर्भय सिंह यादव एवं श्री राजवीर सिंह तोमर, प्रदेश महासचिव श्री प्रमोद मिश्रा, प्रदेश महामंत्री बद्री प्रसाद बैरागी, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र पटेरिया ने एक प्रेस वार्ता में आज ऐलान किया है कि सरकार ने पंचायत राज को खोखला कर दिया है, प्रदेश के सरपंचों को अधिकारविहीन कर दिया है। जिस जनता ने विश्वास के साथ सत्यों को अपना प्रधान आप बता, आपके हमारी दुविधा है, हमारी दुविधा है। सरकार ने इतना परेशान कर दिया, वो देख लेंगे। आप अपील करेंगे, हम तो अभी बहिष्कार कर रहे हैं। आप देखेंगे इस 3 दिन बाद क्या स्थिति पैदा करने वाले सारे इस्तीफा। आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस्तीफा देंगे और पूरा सामूहिक पंचायत राज को क्या स्थिति पैदा होगी। 3 रोज बाद आप इंतजार करिए। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब बात कर दे, समस्या का समाधान कर दे, लेकिन सीएम साहब मजाक न समझे। हम दुखी है, सरपंच दुखी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। 23,000 सचिव, 23,000 सरपंच आपसे बात करना चाहता है। अन्यथा 23,000 सरपंच मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, अगली बार चुनाव में जाने लायक नहीं बचेगा। विषय आप देख रहे होंगे कि 3-4 महीने से छोटे छोटे सरपंचों के जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर और संभाग स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है, बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटी सी बात है साहब, कि बैठ जाए सरकार और बैठ करके सरपंचों की जो दुविधा है, जो दिखने वाले नहीं, वो अंतरात्मा से बैठेंगे सीएम साहब, तो हम बताएंगे कि वो दुविधा है, उनका समापन कर दे और समस्याओं का समापन कर दे। आज हमारा सचिव कितना परेशान है, या आप लोगों को पता है 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसके साथ जो व्यवहार होता है सोतेला, ये क्यों हो रहा है। हम सीएम साहब से इसलिए आधे घंटे का टाइम चाह रहे हैं कि सरपंच और सचिव से मिलकर के आप आधे घंटे बात करके इस समस्या का यही समाधान कर दीजिए। क्या लगता है आपको कि शिवराज जी हैं वो आपको समय नहीं दे रहे? अब देखिए साहब, शिवराज सिंह जी क्यों समय नहीं दे रहे, इस प्रदेश के मुखिया है और वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से हम सब लोग जहाँ तक भावनात्मक होता आपसे जुड़े हुए थे, आज है या नहीं वो समय बताएगा, जुड़े हुए थे। हम चाहते थे कि हम सीएम साहब से बात करके इस समस्या का समाधान करें, ना सचिव अलग जाए, ना सरपंच हड़ताल पे जाए, कोई हमें हड़ताल पे शोक नहीं चढ़ता है। लेकिन आज जो परिस्थिति सीएम साहब ने पैदा की है वो इतनी खराब परिस्थिति है साहब कि सरपंच अपने आप को, जो सरपंच बन चुका है, उसकी 7 पीढ़ी भी अगली बार सरपंच नहीं बनेगी। जितना उसको दाग लग जाएगा कि वो एक लोगों का छोटा सा कूपन नहीं बनवा सकता। एक कुत्ता गांव में अगर मना पड़ा है तो जेब से जरूर फिसवा सकता है, लेकिन उसकी सरपंच होने के नाते औकात नहीं है कि वो किसी फंड से खर्च निकाल करके उसे फेंकवा देगा। किसी गरीब के घर शादी है, उसके घर के सामने गड्ढा है तो एक ट्राली मुरम डलाने की औकात नहीं है। भाई साहब क्या बताए, कुल मिलाकर के ये कहिए कि सरपंच के पास कुछ भी नहीं है, सरपंच नहीं होने वाला व्यक्ति अच्छा है। सर, इस बार सरकार ने कई करोड़ का बजट जो है पंचायतों को दिया है, पंचायती राज ताकि स्थापित हो रहा है। काम तो निरंतर हो रहे हैं, आप करेंगे, घंटा नहीं खुलवा सकता। आप आइए ना, बड़ी सीसी रोडें बन रही हैं, सारी चीजें, बिल लगातार बन रहे हैं और आपके रोजगार साहब और वो लोग बिल बना रहे हैं। तो फिर आप आइए ना, पंचायत दर्पण पे जो सारे दिखाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में तो एक ईमानदार व्यक्ति पैदा हुआ था, एक ईमानदार व्यक्ति हुआ था, उसने बोला था मंच से, पागल नहीं थे वो, पागल नहीं थे, मेंटल नहीं थे वो, राजीव गांधी, उन्होंने मंच से बोल दिया था स्वीकार। आज से 23,000 पंचायतों में सचिव, सहायक सचिव और सरपंच, सचिवों की मांगों को लेकर के 5-5 महीने से सचिव को वेतन नहीं मिला है, इसलिए वो भी परेशान है। सहायक सचिव को उसकी जो 8,000-7,000 की तनख्वाह पे परेशान है। छोटी छोटी बातों को लेकर 23,000 पंचायतों में आज के बाद आप जाके कभी भी किसी पंचायत में देखिएगा ताले लगे हुए मिलेंगे और सरकार की किसी भी योजना में हम साथ नहीं देंगे। अगर सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती है तो आप कागज में जरूर देखिएगा कि सरकार के बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन धरातल पे आपको
आपको दिखाई नहीं देंगे। हम सरकार के हर काम का विरोध करेंगे, सरकार की हर योजना का विरोध करेंगे। यदि सचिव और जो सहायक रोजगार भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं क्या? मेरे साथ कल से आंदोलन में है। तो क्या वो जितने दिन हड़ताल में रहेंगे उतने दिन का वेतन नहीं लेंगे या वेतन का भी क्या करेंगे? हाँ, आप देखिए, अगर ऐसा होता है, कानून ऐसा बोलता है तो वो तैयार है। जितने दिन वो अगर आंदोलन पे रहेंगे, अगर वेतन नहीं भी मिलता है, सरकार काटती तो हम तैयार है। अरे हमको वेतन क्या, हम हमारा अस्तित्व बचाने के लिए सरपंच सचिव अपने आप को जेल भेजने के लिए तैयार है और जुर्माना भरने के लिए तैयार है। धन्यवाद। उनका अधीन हो जाएगा तो वो उनसे अलग नहीं जा पाएगा। क्या आपको लगता नहीं कि मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार होता है सरकार ने इसी वजह से उसको बंद किया हो? देखिए साहब, सरकार के पास तो सारी संपन्नता है। सरकार तो विधि है। परमात्मा के बाद सुनिए, परमात्मा के बाद सरकार का नंबर आता है। बंद करना कोई समस्या का समाधान है क्या? और बंद हुई कहाँ है? बंद कर दिया है। जो बजट आप लोग की जो समस्या है कि मनरेगा बंद हो रही है, मनरेगा आप ही लोगों की तरह से बताया जा रहा है। हाँ, तो सरकार तो उसका बजट बढ़ा रही है ना, मान के क्या 17 रुपए? आप पत्रकार हो भोपाल में, 17 रुपए, 217 रुपए में आप मुझे मजदूर ढूंढेंगे? अरे 221 में ढूंढेंगे आप पत्रकार हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम इस चीज को मजाक में ना लें। पत्रकार लोग गंभीरता से ले। मध्य प्रदेश के किसी कोने में अगर आप मुझे 221 रुपए में मजदूर ढूंढेंगे तो मैं आपकी बात को सारी स्वीकार कर लूंगा। ये मजाक है, मुंह पे थप्पड़ है मजदूर के। और जो 181 है वो सरपंच के मुंह पे थप्पड़ है। भाई साहब, एक शिकायत होती है किसी की, एक बिल्डिंग बन रही है 20 लाख की, उस 20 लाख की बिल्डिंग की शिकायत होती है, कोई भी व्यक्ति कर देता है, तो उसकी जांच कौन करना चाहिए? बिल्डिंग अच्छी बन रही है, खराब इंजीनियर करेगा या कोई बड़ा अधिकारी करेगा ना, लेकिन उसके जांच से वो शिकायत नहीं कटती। देखिए आप थप्पड़ कैसा है सरपंच के मुंह पे। वो जो शिकायत करता है सरपंच का दुश्मन है, चाहे अपोजिट व्यक्ति कोई भी है, सरपंच को उसके पास जाना होगा और जाकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा। वो खुद कहेगा मैं संतुष्ट हूँ, तब शिकायत कटेगी। इतना मुश्किल है और सरपंच की तो लोग 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करके सरपंच। देखिए साहब, मेरी बात सुनिए भाई साहब। सरपंच बनना एक नया आदमी निकल के आता है और उसे पता नहीं है कि इस कुएं में कितनी भांग घुली हुई है और क्या है और कितनी दुविधा है। बस जैसे परिंदे और रात को जो कीट उड़ते हैं ना, तो रोज नए कीट आते हैं, एक बार जलने वाला कीट नहीं आएगा। लेकिन नए आपके संगठन में जो कई सालों से लगातार सरपंच हैं। जी हाँ, मैं 18 साल से सरपंच हूँ। तो आप क्या वो कीटों में शामिल नहीं है? नहीं, इस बार मैंने उसी चुनाव नहीं लड़ा है। सिर्फ मैं अध्यक्ष का काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे सारे जिला अध्यक्ष मेरे साथ है। वो चाहते हैं कि मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करूँ और इसलिए मैंने सीएम साहब से बोल दिया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आपके पास अगर आप लोगों को ऐसा है तो मैं आना भी नहीं चाहता, बात करना भी नहीं चाहता। मेरे बाबा ने जिला अध्यक्षों को बिठाइए, उनसे बात कर लीजिए आप और उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। भाई साहब, एक लाइन में बोलूँगा, 52,000 गांव के 23,000 सरपंच की इतनी दुर्गति हो चुकी है, वो सपना में भी अब कभी सुना। राजवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हूँ। जैसे आज पुलिस कॉन्फ्रेंस रखी है आप लोगों के माध्यम से, जो पंचायतों में जो समस्या आ रही है, तो उस समस्या के लिए जैसे भैया ने अभी हमारे पत्रकार महोदय ने जैसे कहा क्या इस्तीफा देंगे। गांव की जनता ने हमें एक चुना है, क्यों चुना है? एक उम्मीद के साथ कि ये सरपंच साहब मेरे लिए